ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। रत्नाज भागवतम की जय। ब्राह्मणाऊचुः ब्राह्मणों ने कहा त्वम आप क्रतुः यज्ञ त्वम आप हविः घी की आहुति त्वम आप हुत आशः अग्नि स्वयं साक्षात त्वम आप ही क्योंकि मंत्रः वैदिक मंत्र समित दर्भ पात्राणि ईंधन कुश तथा यज्ञ के पात्र च तथा त्वम आप सदस्य सभा के सदस्य ऋत्विजः पुरोहित दंपति यज्ञ के यजमान था उसकी पत्नी देवता देवता अग्निहोत्रम पवित्र अग्नि उत्सव स्वधा पितरों की हवि सोमः सोमपादक आज्यम घृत पशु यज्ञ का पशु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान आप साक्षात यज्ञ हैं आप ही घृत की आहुति हैं आप अग्नि हैं आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है आप ईंधन है आप ज्वाला है आप कुश घास है और आप ही यज्ञ के पात्र हैं आप यज्ञ करता पुरोहित है इंद्र आदि देवतागण भी आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। तात्पर्य इस कथन में भगवान श्री विष्णु की सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई पड़ता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। यहाँ पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु अग्नि हवि घृत यज्ञ पात्र यज्ञ स्थल तथा कुश घास सभी कुछ है। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ अन्य सभी युगों में किए जाने वाले अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते हुए संकीर्तन यज्ञ करता है तो वेदों में वर्णित यज्ञोत्सव की सारी सामग्री का विशाल आयोजन आवश्यक नहीं है। हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे का अर्थ है श्री कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व। दोनों मिलकर वे सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं और वे यज्ञ करने हेतु वेदों में उल्लिखित सारी सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है
तो यह समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे कृष्ण की शक्ति तथा श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं है। श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार क्योंकि हर एक वस्तु उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, अतः यह समझना चाहिए कि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण है। मनुष्य को केवल कृष्ण भावना भावित होकर प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी होगी, तभी वह मुक्त पुरुष होगा। उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि चूंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, अतः भगवान श्री कृष्ण का कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इतने पूर्ण है कि वे अपनी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से अपने आप को रखते हैं, फिर भी वे सब कुछ है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण है, फिर भी वे उनमें से कोई वस्तु नहीं है। भगवान श्री चैतन्य द्वारा संस्तुत दर्शन यह कहता है कि वह एक ही साथ एक और भिन्न भिन्न है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसके बारे में बता रहे हैं कि अचिंत्य भेद अभेद, कि भगवान कृष्ण एक साथ सब कुछ भी है और एक ही साथ अपने आध्यात्मिक स्वरूप में होते हुए हर किसी चीज में नहीं भी है। तो ये कैसे है, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। अभी जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ ही आप हो, तो कोई प्रारंभिक व्यक्ति होगा तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे भगवान तो हर जगह, मंदिर क्यों जाना है। कई बार लोग ऐसे तर्क देते हैं कि भगवान तो हर जगह है, मंदिर ही क्यों जाना है, मंदिर में ऐसा क्या है। तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान हर जगह होते हुए भी हम लोग उनको अनुभव नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत है। हर जगह भगवान है लेकिन फिर भी हमें अनुभव सिर्फ इस चीज का होता है कि भाई मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की धारणा या इस प्रकार का अनुभव जैसे ब्राह्मणों को हो रहा है कि यज्ञ भी आप है, घी भी आप है, अग्नि भी आप है, ये हारमोनियम भी भगवान है, मृदंग भी भगवान है और ये जगह भी भगवान है, सब कीर्तन में आए हुए लोग भी भगवान है। तो ये कहाँ अनुभव होता है। हर सब चीज तो अलग अलग लगती है। ऐसा लगता है कि ये निर्जीव प्राणी है, ये निर्जीव है, इनमें जीवन नहीं है। ये मनुष्य है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, ऐसा ही तो अनुभव होता है। तो इसी को अज्ञान कहते हैं और इसी अज्ञान से दूर होने के लिए कृष्ण भावना में हमें क्रमिक विकास करना पड़ेगा। हमें धीरे धीरे अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो चेतना है, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हाँ हर चीज भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। और वो कैसे होगा, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करके धीरे 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 वो चेतना विकसित होती है कि व्यक्ति हर जगह भगवान का अनुभव कर सकता है। क्योंकि यही चीज तो हमें चाहिए कि हमेशा आनंद में रहे। हमेशा आनंद में रहने का मतलब क्या है कि हमेशा भगवान का अनुभव हो रहा है। तो ये कब होगा, जब चेतना उस स्तर पर इतनी ऊंची उठ जाएगी। जैसे वही अग्नि का जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि अग्नि का प्रकाश जहां जितनी ऊंची अग्नि होती है, जितनी शक्तिशाली अग्नि होगी, उसका प्रकाश उतनी दूर तक फैलेगा। अब सूर्य भी एक प्रकार से सूर्य में अग्नि है और वो इतनी शक्तिशाली है कि उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में कहाँ तक फैलता है, पृथ्वी तक इतना प्रकाश रहता है। तो इसी प्रकार से जब चेतना शक्ति इतनी विकसित हो जाती है तो भगवान का अनुभव रहता है। और जब चेतना शक्ति बिल्कुल जितनी कम रहती है उतना ही सिर्फ अपने शरीर का अनुभव रहता है और कम हो जाती है तो अपने शरीर का अनुभव भी नहीं रहता। जैसे पेड़ पौधों में या पर्वतों इत्यादि में वो भी अनुभव नहीं रहता, पता नहीं चलता कितना क्या हो रहा है, क्या कष्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये चेतना का विकास हमें करना है और इसी के लिए सारे नियमों को पालन करना है, सारे यज्ञ करने हैं। और अगर ये लक्ष्य भूल जाए हम यज्ञ करने का तो दक्ष प्रजापति जैसी स्थिति हो सकती है। अगर भूल जाए कि यज्ञ क्यों कर रहे हैं, भूल जाए कीर्तन जब क्यों कर रहे हैं, तो
प्रजापति दक्ष जैसे हम लोग अपराध करेंगे और संसारिक चीजों में फंस जाएंगे कि भाई मेरे को सम्मान कम मिला, मैं तो ज्यादा पहले से माला कर रहा हूँ, या मैं ऐसा हूँ मुझे कम मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब चीजें से बचने के लिए बार बार इस लक्ष्य को याद करना है। लक्ष्य ये है कि हमें अपनी चेतना शक्ति बढ़ानी है। जिनकी चेतना शक्ति नहीं बढ़ी होती, भगवान उनसे छुपे हुए रहते हैं। जैसे लोग द्वारका में थे, तो द्वारका की बहुत सुंदर एक लीला और एक प्रसंग है कि भगवान जब रुक्मिणी जी से परिहास करते हैं, रुक्मिणी जी से एक बार भगवान मजाक करते हैं कि रे तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे पीछे इतने बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल तुमसे शादी करना चाहता था, और विदर्भ की तुम इतना बड़ा राज्य, उसकी तुम राजकुमारी, और तुम मुझ ग्वाले के साथ आ गई। मैं तो भाग के आया हूँ, मैं तो रण छोड़ हूं, मैं तो भगोड़ा हूं, मैं तो यहाँ देखो छुप के बैठा हूँ समुद्र के बीच में। द्वारका नगरी जो है समुद्र के बीच में, तो मैं छुप के बैठा हूँ। तो ऐसे कहते 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 बहुत इतना भगवान ने कहा, तो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई रो रो के कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो फिर रुक्मिणी जी उत्तर देना शुरू करती हैं और सारी बातें जो भगवान ने कही थी उन सबको उल्टा कर देती हैं। कहती है हाँ, आप छुप के ही रहते हो, आप चेतना के समुद्र में छुप जाते हो। जिसकी चेतना विकसित होती है आप सिर्फ उसी को दिखते हो, नहीं तो आप समुद्र के बीच में छुपे रहते हो। तो यही चीज भागवतम में बता रही है कि हमें अपनी चेतना को ऐसे विकसित करना है कि हम हर जगह उनका अनुभव कर सकें। ग्रंथराज भागवतम की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, तो आरती करते हैं। मंदिर में बैठे हों तो कुछ वहाँ पर बातें अलग होती हैं, जैसे ही मंदिर की सीढ़ी से बाहर नीचे रुकते हैं फिर वही बातें हो जाती हैं। ये क्या है, मगर समझ में नहीं आती। कल हम बात आज ये जैसे वह है ना कि जैसे आग में आपने घी डाला तो आग बढ़ गई, ऊंची ऊंची हो गई। अब जैसे ही घी थोड़ा सा जल गया, खत्म हो गया, तो आपने और घी डाला नहीं, तो फिर वो वही अपनी नीचे रह गई। तो जब हम मंदिर में होते हैं, सत्संग में, कीर्तन में होते हैं, तो क्या हो रहा है, वो जो चेतना की जो अग्नि है उसमें घी डल रहा है, तो वो और ऊंची ऊंची उठेगी, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक हो रही है, मैं तो गलत करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो वो अग्नि फिर से बंद हो जाएगी और फिर वो दिखना फिर से बंद हो जाता है। तो इसीलिए बार बार अग्नि को जलाए रखने के लिए लगे रहना है। जीवन चार संप्रदाय है, जैसे ब्रह्म, जैसे कोई रुद्र संप्रदाय से कोई शिष्य बन जाता है और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो शिष्य होता है, तो वो दोनों एक होते हैं। दोनों एक मतलब समानता रहती है उनमें, मतलब जैसे दोनों ज्ञान उनके पास होता है वही ज्ञान उनके पास होता है। समानता भी है, विभिन्नता भी है। अचिंत्य भेद अभेद कहा ना, कि समानता भी है, विभिन्नता भी है। तो ज्ञान में कुछ समानता होगी। क्या समानता होगी कि भगवान कौन है, भगवान नारायण ही है, कृष्ण है, विष्णु राम यही है। फिर ये समानता होगी कि हाँ भाई हम जीवात्मा है। मूल चीजों की समानता होगी। कुछ विशेष चीजों में असमानता हो सकती है कि जैसे किस भाव में हम भगवान को भजन कर रहे हैं। तो कुछ संप्रदायों में ऐसा भाव प्रमुख होगा कि भाई हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। कुछ संप्रदायों में ऐसा भाव प्रमुख होगा कि हम भगवान के सखा हैं। कुछ संप्रदायों में ऐसा भाव प्रमुख होगा कि हम राम जी के सेवक हैं। तो इष्ट मतलब कि नारायण के कौन से रूप की हम सेवा कर रहे हैं उसमें भिन्नता हो सकती है, और किस भाव से सेवा कर रहे हैं उसमें भिन्नता हो सकती है। तो समानता क्या है कि दोनों आध्यात्मिक है, और विभिन्नता क्या है कि आध्यात्मिक भावों में भी उनका कुछ अलग भाव हो सकता है, हमारा कुछ अलग भाव हो सकता है। तमोगुण ज्ञान भी होता है। तमोगुण ज्ञान भी होता है। तमोगुण तो भौतिक ज्ञान को कहते हैं ना, तामसिक ज्ञान। जो भौतिक ज्ञान होता है तो वो तामसिक होता है। तो तमोगुण मतलब कि आप जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। जिनको ना रुद्र संप्रदाय का ज्ञान मिला, ना किसी संप्रदाय का ज्ञान ही नहीं मिला, तो वो संसारिक ज्ञान में है, तो यानी कि वो तमोगुण में ही अभी लिप्त है। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर भी मतलब वो भौतिकता में है।
आत्मा का ज्ञान कब हुआ? तमोगुण मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ ना तमोगुण में। तो आत्मा का ज्ञान हो गया इसका मतलब तो कि ज्ञान हो गया, फिर तमोगुण खत्म हो गया। हम लोगों को आत्मा का ज्ञान है या नहीं है? हमें नहीं है। हमें आत्मा के बारे में शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने का मतलब क्या होता है कि मैं ऐसा महसूस कर सकता हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ऐसा महसूस करने का मतलब क्या है कि शरीर को कोई पीड़ा हो रही है तो मैं महसूस कर सकता हूं कि ये मुझे नहीं हो रही, तो शरीर में कुछ दिक्कत है। जैसे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा हो रही है, उसका हाथ दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चलता है ना कि हाँ ये तो उसको दर्द तो हो रहा है, वो रो तो रहा है, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो ये महसूस होगा कि अरे हाँ इस शरीर में तो दर्द हो रहा है लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जब भी हमें दर्द होता है तो हमें यही आवाज होता है कि भाई मेरी हालत ही खराब है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि दर्द हो रहा है। तो इसलिए हमें अभी ज्ञान नहीं है आत्मा का, हम उस ज्ञान को लेने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधा द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरिः। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरिः। कृष्ण के स्थिता राधा, राधा के स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरिः। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा
कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधाकृष्णौ गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णौ वृंदावनेश्वरः वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधाकृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम